नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनको सुनना हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। कृपया आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें व सुने, क्योंकि हमारे जीवन के ये 5-10 मिनट आपके जीवन की दशा व दिशा दोनों बदल सकते हैं तथा उनकी बातें सुनना हमारी उनके प्रति असीम श्रद्धा व उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, 4 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि थी। अब शायद आप जान गए होंगे कि मैं ओजस्वी वक्ता, प्रखर चिंतक, सनातन धर्म के महान प्रचारक, भारत के गौरव स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उनके बारे में बता पा रहा हूँ, ये मेरी उनके प्रति असीम श्रद्धा व उनका आशीर्वाद ही है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी जी के माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी व पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था तथा उनके दादाजी का नाम श्री दुर्गाचरण दत्त था। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा निजी शिक्षक द्वारा घर पर ही संपन्न हुई थी। रायपुर को स्वामी जी की आध्यात्मिक जन्मस्थली कहा जाता है। स्वामी जी संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला सहित अनेक भाषाओं में निपुण थे। स्वामी जी ने वेदों का, उपनिषदों का, भगवत गीता का, रामायण का, महाभारत का, यहाँ तक कि कुरान और बाइबल का भी गहन अध्ययन किया था। साथ ही दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी जी क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। साथ ही उन्हें शास्त्रीय गायन तथा वादन में भी प्रवीण थे। शास्त्रीय गायन वादन की उन्होंने विधिवत शिक्षा उस्ताद बेनी गुप्ता और उस्ताद अहमद खां साहब से ली थी। सबसे पहले स्वामी जी ब्रह्म समाज से जुड़े थे और स्वामी जी ने योग ध्यान का प्रशिक्षण सर्वप्रथम महर्षि देवेंद्रनाथ से लिया था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिनसे उनकी मुलाकात 1881 में उनके पड़ोसी श्री सुरेंद्रनाथ मित्र के घर पर हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से ये प्रश्न किया था कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है, और दोस्तों श्री रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया था, हाँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में स्वामी जी लगभग 6 वर्षों तक रहे और उनके निधन के बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपने सभी शिष्यों की सम्यक देखभाल करने और उनका नेतृत्व करने का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने वारानगर में एक मठ की स्थापना 1886 में की। स्वामी विवेकानंद जी ने बीए पास करने के बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसी के साथ कमाई का कोई साधन नहीं रहा और परिवार की सारी जमा पूंजी शीघ्र ही समाप्त हो गई, जिससे परिवार का गुजारा कठिन हो गया था। इस कठिनाई से उबरने के लिए स्वामी जी ने अपने गुरु रामकृष्ण जी से कहा था कि वे माँ काली से उनकी सहायता करने को कहे। तो श्री रामकृष्ण जी ने कहा, आप स्वयं ही माँ से जो भी मांगना चाहे मांग लो। तो दोस्तों, पता आपको विवेकानंद जी ने माँ से क्या मांगा? उन्होंने माँ से केवल ज्ञान तथा भक्ति मांगी। स्वामी जी ने परिवारजक के रूप में देशाटन का कार्य करना प्रारंभ किया और परिवारजक के रूप में स्वामी जी के पास केवल कमंडल, दंड, पहनने के वस्त्र तथा 2 पुस्तकें, गीता और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट रहती थी। और दोस्तों, स्वामी जी ने देशाटन का कार्य लगभग 5 वर्ष तक किया। देशाटन में उनका सर्वप्रथम प्रवास वाराणसी था। खेतड़ी के नरेश महाराजा अजीत सिंह जी, जो उनके अनन्य उपासक बने, से स्वामी जी की पहली मुलाकात माउंट आबू में 1890 में हुई थी। और हिमालय के क्षेत्र के दौरे पर स्वामी जी को सूक्ष्म तथा स्थूल ब्रह्मांड के दर्शन हुए। विदेश जाकर के धर्म प्रचार करने का स्वामी जी को एक अवसर मिला। शिकागो में विश्व धर्म महासम्मेलन होने वाला था, जिसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी जी को जाने का अवसर मिला। ये यात्रा उनकी 31 मई 1893 को प्रारंभ हुई। फिर स्वामी जी अमेरिका पहुंचे। वहाँ पे कैथरीन सनबर्न ने स्वामी जी को परिचय पत्र दिलवाया और साथ में जॉन हेनरी राइट के पत्र में स्वामी जी का परिचय ये कहकर दिया गया कि ये व्यक्ति अमेरिका के विश्वविद्यालय के समस्त विद्वानों से भी अधिक विद्वान है।
तो दोस्तों, शिकागो में जो सर्वधर्म महासम्मेलन 11 सितंबर 1893 को प्रारंभ हुआ था, और स्वामी जी के संबोधन मात्र से ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। क्या संबोधित किया था उन्होंने अपना संबोधन ये कहकर शुरू किया था, मेरे प्रिय अमेरिकन बहनों और भाइयों। और स्वामी जी के प्रथम भाषण का मुख्य सार मैं आपको बताता हूँ। उनके धर्म का मुख्य सार केवल मात्र इतना था कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, केवल रास्ते अलग अलग है, सभी अंत में ईश्वर तक पहुँचने की कामना करते हैं। ये धर्म सम्मेलन 27 सितंबर 1893 तक चला। उनके भाषणों का सार सबने ये निकाला कि अपने धर्म के अनुकूल आचरण करो। स्वामी जी को उसके बाद में कई स्थानों से विश्वविद्यालयों में चेयर ऑफ ईस्टर्न फिलोसॉफी के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव मिला, जिसमें से अमेरिका में हार्वर्ड और कोलंबिया विश्वविद्यालयों से भी प्रस्ताव शामिल था। लेकिन स्वामी जी ने यह प्रस्ताव ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन जैसे परिवारजक के लिए एक जगह रुककर कार्य करना संभव नहीं है। सन 1893 में स्वामी जी की प्रथम विदेश यात्रा के दौरान प्रसिद्ध उद्योगपति जे.एन. टाटा भी उनके सहयात्री थे, और उन्होंने जे.आर. टाटा जी से कहा था कि आप भारत में एक उच्च वैज्ञानिक शिक्षण अनुसंधान संस्थान प्रारंभ करें। और उनकी बात को मान करके जे.आर. टाटा ने उनकी बात मानकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नामक संस्थान बनाने का निर्णय लेकर स्वामी जी से इस संस्थान के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने का आग्रह किया था। स्वामी जी का प्रथम विदेश प्रवास वो लगभग 4 वर्ष तक रहा था, और दिसंबर 1896 को चलकर जनवरी 1893 में वे वापस भारत पहुंच गए थे। विदेश यात्रा में उनके साथ सिस्टर निवेदिता, विदेश यात्रा से भारत लौटने के समय उनके साथ उनके प्रमुख शिष्य सिस्टर निवेदिता, श्री और श्रीमती सेवियर, जे गुडविन तथा क्रू मुल्लर, ये विशेष उनके शिष्य थे जो भारत लौटे थे उनके साथ। उसके बाद में स्वामी जी ने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और उसके बाद में बेलूर मठ का निर्माण जनवरी 1899 में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों, स्वामी जी ने अमरनाथ यात्रा भी की थी जुलाई 1898 में। अमरनाथ गुफा का स्वामी जी का अनुभव ये रहा कि ये कहा जाता है कि वहाँ स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। दोस्तों, स्वामी जी के अनुसार रामकृष्ण परमहंस जी की प्रमुख शिक्षा ये थी कि जीव ही शिव है। और कैलिफोर्निया में स्वामी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसका नाम उन्होंने शांति आश्रम रखा था। और दोस्तों, उन्होंने अपनी माता जी को भी सन 1901 में धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया था। और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मलीन हो गए थे बेलूर मठ के अंदर। स्वामी जी का जो निधन हुआ था वो बेलूर मठ में हुआ था। और स्वामी जी का जो स्मारक है वो कन्याकुमारी के दक्षिण में लगभग 2 फर्लांग की दूरी पर स्थित है। और इस स्मारक का निर्माण एकनाथ राणाडी जी ने करवाया था। तो दोस्तों, स्वामी जी से एक प्रश्न पूछा गया था कि नास्तिक कौन है, तो स्वामी जी ने इसका बहुत ही प्यारा उत्तर दिया था कि जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है वो ही नास्तिक है। और विज्ञान के विषय में स्वामी जी के क्या विचार थे? विज्ञान के विषय में स्वामी जी ने कहा था कि एकात्म की खोज ही विज्ञान है। और स्वामी जी ने दोस्तों योग के ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख है राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग व भक्ति योग। स्वामी जी के बारे में कुछ महान विद्वानों के, महान बुद्धिजीवियों के जो विचार थे वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। राजगोपालाचारी जी ने स्वामी जी के बारे में कहा था कि विवेकानंद जी ने हिंदुत्व की रक्षा की, भारत की रक्षा की। और महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कहा था, स्वामी विवेकानंद के प्रभाव ने मेरे स्वदेश प्रेम में 1000 गुना वृद्धि कर दी। और महर्षि अरविंद घोष ने स्वामी जी के बारे में कहा था, विवेकानंद अभी भी भारत माता की और उसके करोड़ों बच्चों की आत्मा में निवास करते हैं। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़ो, उसमें तुम्हें सभी सकारात्मक मिलेगा, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो ऐसी महान टिप्पणियाँ महान लोगों ने स्वामी जी के बारे में की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी उनके बारे में कहा था कि विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता है।
और दोस्तों, विवेकानंद जो नाम स्वामी जी को दिया गया था वो खेतरी नरेश अजीत सिंह जी के सुझाव पर दिया गया था उनका नाम। और जो नरेंद्र नाथ था वो उनका नामकरण के समय उनका नाम था। और स्वामी जी को जन्म के समय उनकी माता जी वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी। स्वामी जी ने पहला जो सार्वजनिक भाषण दिया था वो 13 फरवरी 1893 को सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में दिया था। और दोस्तों, स्वामी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक की नौकरी भी की थी। कहाँ पे की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के विद्यालय में। और कुछ जो विदेशी जो विद्वान थे, बहुत महान बुद्धिजीवी थे, उन्होंने भी स्वामी जी के बारे में बहुत सी बातें कही है। जिनमें से एक क्रिस्टोफर ईशरवुड थे, जिन्होंने कहा था विवेकानंद भारत में जन्मे ऐतिहासिक पुरुषों में अन्यतम थे। उनकी विद्वता को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। और सिस्टर निवेदिता ने स्वामी जी के बारे में कहा था, जब स्वामी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वे हिंदुओं के धार्मिक विचारों पर बोलते दिखाई पड़ते हैं, किंतु जब वे अपनी बात समाप्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुत्व साक्षात हो गया है। ये सिस्टर निवेदिता ने कहा था। और A.L. वासन जी ने कहा था, आने वाले शताब्दियों तक विवेकानंद को वर्तमान विश्व के निर्माता के तौर पर याद किया जाता रहेगा। और शिक्षा के पीछे आज हम लोग भाग रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बारे में स्वामी जी के क्या विचार थे? स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में कहा था कि मनुष्य में विद्यमान पूर्णत्व का ज्ञान ही शिक्षा है। और दोस्तों, जाते जाते स्वामी जी ने अपनी मृत्यु के विषय में भी एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी जी ने कहा था, एक दिन में अपना शरीर फटे वस्त्र की बात ही छोड़ दूंगा, किंतु मैं अपना कार्य नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देता रहूंगा जब तक दुनिया नहीं समझ लेती कि ईश्वर एक है। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी प्रेरक जीवनी स्वामी जी की है, जो मैंने आपको संक्षेप में बताई है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ, आप हो सके तो आप ज़रूर स्वामी जी की संपूर्ण जीवनी पढ़िए, और किस प्रकार उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, और किस प्रकार आज हमारा देश भारत आगे बढ़ रहा है। आज जो हमारे यहाँ एक और नरेंद्र है, मेरा आज से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है, जिनका नाम भी स्वामी जी के बचपन के नाम की तरह नरेंद्र है। वो भी आज, उनके भी आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जी है, और उन्हीं की प्रेरणा से वो आज अपने भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक महान ओजस्वी संत स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में संक्षेप में। आशा है कि आपको उनकी जीवनी पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।